हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के कट ऑफ के बारे में। हम दो चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपके ऑल इंडिया कोटा का जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो टॉप कॉलेज हैं वो आपको किस रैंक तक यहाँ पे मिल सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में, सीट मैट्रिक्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी सीट मैट्रिक्स की बात करें तो जिस टाइम पे मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एमसीसी का सीट मैट्रिक्स जो है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। एमसीसी ने कई बार जो सीट रिज़ाइन करने का जो शेड्यूल है उसको यहाँ पे चेंजेस किए हैं। तो कल लास्ट डेट थी आपकी सीट को रिज़ाइन करने की। अब आपका सीट रिज़ाइन हो गया तो आज इवनिंग तक, मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग तक आपका जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन तब तक जो प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे 70% प्लस न्यू कॉलेजेस, ये जो है वो आपका सीट रह सकता है। जो राउंड फर्स्ट में जितनी भी सीट थी उसका 70% प्लस न्यू कॉलेज जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? देखिए, मेन रीज़न यहाँ पे ये कि स्टेट कोटा का कट ऑफ कम जा रहा है। इस चीज़ को आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 को बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो इस पर डालेगा। स्टेट कोटा का कट ऑफ कम जा रहा है, फिर वही चीज़ हो, चाहे फिर आपको यहाँ पे राउंड 2 का जो कट ऑफ में डिक्रीजमेंट हो, या फिर जो आपके टॉप कॉलेजेस हों, जो आपके टॉप कॉलेज हों, चाहे फिर वो आपके नॉर्थ के कॉलेजेस हों, या फिर मैं आपको एम्स की, कुछ एम्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, कुछ एम्स ऐसे हैं जो आपके 7 से 8 एम्स ऐसे हैं जिनका कट ऑफ में उतना चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका पहले से ही फिक्स रहता है कि उनको ये चीज़ चाहिए। लेकिन फिर कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि इन एम्स के साथ साथ वो स्टेट कोटा में भी ट्राई करते हैं, तो फिर वो अलग एम, दूसरे एम्स में यहाँ पर चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए। क्या तो स्टेट कोटा का कट ऑफ कम जाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, स्टेट कोटा का पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी स्टेट का 611 कट ऑफ गया है, मोस्टली स्टेट का, जो नॉर्थ के स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा के बराबर ही या फिर ऑल इंडिया कोटा से कई बार इंक्रीज़ कट ऑफ रहता था। राजस्थान का आप सभी को मालूम है कि हर बार इंक्रीज़ रहता था। लेकिन अभी क्या है कि स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से कम गया है कट ऑफ। ओके, स्टेट कोटा कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से कम रहा है। इससे फ़ायदा क्या मिला कि स्टेट में भी बच्चों को अच्छे कॉलेजेस, स्टेट में भी बच्चों को अच्छे कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे लो रैंक पे मिले हैं। एक गैप जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। गैप क्या क्रिएट हुआ है कि 611 मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ रहा है, और यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे 606 नंबर आप मान लीजिए जो है वो स्टेट का कट ऑफ रहा है। ये आपका स्टेट कोटा कट ऑफ है, ये आपका ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ है। तो यहाँ पे जो है वो एक गैप क्रिएट हुआ है। ज़रूर ये हर स्टेट ने गैप क्रिएट नहीं किया, फिर भी अगर 2 से 3 स्टेट ऐसे हैं जो इस बार ये गैप क्रिएट कर रहे हैं, जो पहले गैप क्रिएट नहीं करते थे, 2 से 3 स्टेट में अगर इन सभी बच्चों का नंबर भी, अगर आपसे मैं बात करूं कि यहाँ पे 200 नंबर भी हो जाता है, जिनमें से 50% बच्चे स्टेट में ही प्रेफर कर लेते हैं और 50% बच्चे जो है वो ऑल इंडिया कोटा में आने की कोशिश करते हैं, तो इसका फॉर एन एग्जाम्पल इसका नंबर जो है केवल 100 होता है। तो जो 200 बच्चे आपके चाहिए थे वो 100 बच्चे ही केवल और केवल आपके ऑल इंडिया कोटा में इसकी वजह से आएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जो आपका 611 स्टेट का रहा, और मान लीजिए सेम आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट का रहा, उसके बाद ये सारे के सारे बच्चे, इसके नीचे जितने भी बच्चे होंगे वो तो आपके ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जाएंगे ही जाएंगे। ऊपर जो बच्चे हैं उनमें से भी कुछ बच्चे राउंड 2 में जाएंगे कि हमको ऑल इंडिया कोटा से अच्छा कॉलेज का अलॉटमेंट हमको मिल जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे होती थी। और मान लीजिए जो कट ऑफ होता था वो राउंड 2 का कुछ मार्क्स गिर के आता था, 606 तक ही मान लीजिए कट ऑफ डिक्रीज होके आता था। तो इसमें जो 611 से लेकर 606 तक के जो बच्चे जिनको स्टेट में नहीं मिल पाया था राउंड फर्स्ट में, वो बच्चे यहाँ पे होते हैं। लेकिन इस बार वो चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है। कई स्टेट्स में, कई स्टेट में ये चीज़ चेंज हो रही है, और यहाँ पे कट ऑफ जो है वो यहाँ पे लो जा रहा है स्टेट का, जिस वजह से यहाँ पे आपको जो नीचे के रैंक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जिन बच्चों का यहाँ पे 15,000 या 16,000 या फिर 17,000 या 18,000, मैं 18,000 तक को मैक्सिमम ले रहा हूँ, यहाँ तक की जिन बच्चों की रैंक है, तो इनको चांसेस हैं कि इनको अपग्रेड होकर बहुत अच्छा कॉलेज जो है वो यहाँ पे मिल जाए, स्टेट में ही इनको कहीं ना कहीं से कॉलेज मिल जाए। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहले से ही 22 के रैंक, 23 के रैंक या फिर 24 के रैंक पे है, जिसको पहले से ही अपने स्टेट कोटा से कॉलेज, अच्छा कॉलेज उनको मिल चुका है, क्योंकि उनके स्टेट में कट ऑफ कम गई है, उनको पहले से ही स्टेट कोटा में अच्छा कॉलेज मिल चुका है, तो ये बच्चे यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे ऑल इंडिया कोटा में आना। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है ठीक है, उनको अब जो कॉलेज मिल चुका है, उनके स्टेट में कॉलेज मिल चुका है, वो उसी में खुश रहें, उसी में वो यहाँ पे पढ़ेंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं चलो उनको स्टेट में तो मिला है, लेकिन वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में ट्राई कर लेते हैं, क्या पता उनको इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए। लेकिन जितने भी लो रैंक के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखते हैं।
इसीलिए अगर आप प्रीवियस ईयर का सीट मैट्रिक्स देखा करें, जो आपके अलग अलग स्टेट होते हैं जिनका अगर आप प्रीवियस ईयर का सीट मैट्रिक्स देखें, तो जितने भी कॉलेज जो आपके लो रैंक पे क्लोज हुए होते हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी कॉलेज आपके लो रैंक पे क्लोज हुए होते हैं, उन कॉलेज में सीट वैकेंट जो है वो कम होके आती हैं। ये चीज़ आप यूपी में सीट मैट्रिक्स में देख लेते हैं। इनमें सीट कम वैकेंट होने का आने का मतलब होता है क्योंकि बच्चों को पता है कि उन्होंने अगर स्टेट कोटा का कॉलेज छोड़ा, अगर उन्होंने स्टेट कोटा का कॉलेज छोड़ा तो ज़रूरी नहीं है कि उनको ऑल इंडिया कोटा में अपने ही स्टेट में या फिर आसपास के स्टेट में कॉलेज मिले, और जो कॉलेज उनको मिले वो कॉलेज अच्छा कॉलेज मिले। इसीलिए बच्चे जो हैं वो यहाँ पे लो रैंक के मोस्टली बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इस चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। ये चीज़ आप समझिए। तो अभी जो बच्चे जितने भी हैं जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। अच्छा, बॉर्डर लाइन पे भी दो प्रकार के बच्चे हैं, जिन्होंने ठान लिया है कि उनको केवल और केवल स्टेट कोटा से ही कॉलेज चाहिए, उनको अपने ही स्टेट में कॉलेज चाहिए। दूसरे बच्चे हैं जिनको केवल और केवल मतलब है कि उनको एक एमबीबीएस सीट से उनको मतलब है कि उनको एक जीएमसी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस की सीट मिले। दोनों बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको स्टेट में ही कॉलेज चाहिए जैसे स्टूडेंट्स को, फिर भी आप ऑल इंडिया कोटा में जाइए। ऑल इंडिया कोटा से अपने स्टेट के कॉलेज की, या फिर ज़रूरी नहीं है स्टेट के आसपास के कॉलेज की ही आप चॉइस फिलिंग कीजिए। अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको केवल और केवल आपके स्टेट में ही कॉलेज चाहिए, तब मैं आप लोगों के लिए ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जाइए। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है स्टेट में, अच्छी बात है, आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से आपके स्टेट में ही कॉलेज मिल गया, आपने एक ऐसी इस प्रकार की चॉइस फिलिंग की थी, जिसके बाद आप इस यहाँ पे स्टेट कोटा में भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेट कोटा में जो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिला है आपके स्टेट में, उससे अच्छा कॉलेज आपको स्टेट कोटा राउंड 2 से मिल जाता है, तो आप इस सीट को छोड़ के अपनी स्टेट कोटा वाली सीट को ज्वाइन कीजिए। लेकिन ट्राई कीजिए ऑल इंडिया कोटा से भी, कि आपको कॉलेज हो सकता है ऑल इंडिया कोटा से भी मिले, क्योंकि स्टेट का जो कट ऑफ है वो पहले से ही लो जा चुका है कई सारे स्टेट का। तो बच्चे इन कॉलेज के लिए ट्राई करें या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें जाइए। अब वो स्टूडेंट जिनको चाहिए कि उनको एक जीएमसी मिले, केवल और केवल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिले, ऐसे स्टूडेंट्स आप लोग तो ज़रूर जाइए बिल्कुल। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आपको आपके स्टेट कोटा से कॉलेज नहीं मिला है, आप बिल्कुल जाइए। आप का मतलब ही यही है कि आप लोगों को एक सीट सिक्योर करनी है। आप अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए और अपनी एक सीट सिक्योर कीजिए। जब आपकी यहाँ पे एक सीट सिक्योर हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन होगा राउंड 3 के लिए, और उसके बाद आपका स्टेट कोटा राउंड 2 का भी यहाँ पे जो है वो कट ऑफ आ जाएगा, जिससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको यहाँ पे डेफिनेटली कंफर्म पता चल जाएगा कि आपको स्टेट कोटा राउंड 2 में कॉलेज मिल रहा है या फिर नहीं मिला है। अगर आपको स्टेट कोटा राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला है तो आपके पास एक सीट पहले से सिक्योर है, जिसको आप अपग्रेड करवा सकते हैं राउंड 3 में, और राउंड 3 में हो सकता है इससे अच्छा कॉलेज आप लोगों को अलॉटेड जो है वो यहाँ पे मिल जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो जो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि उनको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मैं उनको बता दूं, एक चीज़ हमेशा देख के चलिएगा कि राउंड 1 का जो कट ऑफ यहाँ पे होता है, उससे लो कट ऑफ जो है वो आपका राउंड 2 का जो है वो यहाँ पे जाता है। और ये कट ऑफ आपका रैंक वाइज कैटेगरी में, साथ ही साथ कॉलेज वाइज भी होता है। कॉलेज वाइज भी ये कट ऑफ कम जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को मत भूलिएगा कि राउंड 2 का कट ऑफ जो है वो यहाँ पे कम जाता ही जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग, कि अपग्रेडेशन के क्या चांसेस हैं। देखिए, इस बार फिर से वही मैं बात बोल रहा हूँ, आप लोग फिर से कहेंगे कि मैं उसी बात को बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ। तो स्टेट कोटा का कट ऑफ कम गया है राउंड फर्स्ट का। फर्स्ट राउंड का जो स्टेट कोटा का कट ऑफ है वो यहाँ पे कम गया है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा, देखिए अगर आप अभी एमसीसी का अलॉटमेंट निकाल के देखें तो आपको एमसीसी के अलॉटमेंट में देखने को मिलेगा कि 10,000 रैंक तक के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हर स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टूडेंट्स की मेंटलिटी ये रहती है, हर स्टूडेंट्स एम्स में या फिर हर स्टूडेंट्स यहाँ पे अदर स्टेट के किसी भी कॉलेज में प्रेफर नहीं करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि उनको यहाँ पे एम्स ही चाहिए, कोई भी एम्स मिले, या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट दूसरे स्टेट में कोई इनको एक टॉप का कॉलेज मिलेगा। लेकिन बाकी जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर ट्राई करते हैं कि उनकी इतनी अच्छी रैंक है कि उनको इस रैंक पर उनके स्टेट कोटा का ही टॉप कॉलेज जो है वो यहाँ पर मिलेगा। क्या पता वो उनको वो कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिले या ना मिले, लेकिन स्टेट कोटा से डेफिनेटली मिल जाएगा। तो हर स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसे ही इस चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका अपग्रेडेशन का चांसेस जो हैं वो इस बार अच्छे हैं, कि जो टॉप कॉलेज आपको प्रीवियसली ईयर 1000 रैंक के गैप के साथ अपग्रेड होकर आपको पास आता था, ईजिली ये कॉलेज आपको इस बार 1500 रैंक तक आपको आखिरी राउंड तक, तीसरे राउंड तक या फिर दूसरे राउंड तक ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ,
इस चीज़ का भी रीज़न ये है क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो स्टेट कोटा में डाउन जा रही है। एक बार आप एमसीसी का अलॉटमेंट उठाइए, ओके, एक बार आप एमसीसी का अलॉटमेंट उठाइए, उसमें आप 5000 रैंक तक के बच्चे देखिए कि 5000 रैंक तक के कितने बच्चों ने राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया है। देन आप 10,000 रैंक तक के बच्चों को देखिएगा कि 10,000 रैंक तक कितने बच्चों ने राउंड वन में पार्टिसिपेट किया था। इनमें से नो डाउट कुछ बच्चे अब राउंड इन्होंने कुछ बच्चों ने लिमिटेड चॉइस फिलिंग की होगी, ऐसा भी है कुछ बच्चों ने यहाँ पे जो है वो लिमिटेड चॉइस फिलिंग की होगी, तो वो बच्चे यहाँ पे राउंड टू में और चॉइस फिलिंग करेंगे। ओके, नो डाउट राउंड टू में ये बच्चे अच्छे और चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पे स्टेट कोटा ट्राई करके राउंड टू में ज़रूर आएंगे, तभी तो आपका 70% तक सीट वैकेंट होके आ सकते हैं। 7000 सीट वैकेंट आती हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है कि 21,000 राउंड वन में क्लोज हुआ तो 21,000 के बाहर ही 7,000 बच्चों को अलॉट किया जाएगा। इसके नीचे भी बच्चों को कॉलेज जो है वो अलॉट किए जाते हैं। ओके, इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को ध्यान में रखें अगर आप लोग, तो राउंड टू का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो है वो यहाँ पे कम जाएगा कॉलेज वाइज। ओके, कॉलेज वाइज कट ऑफ कम जाएगा, आपके अपग्रेड होने के चांसेस जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं कि आपको अपग्रेड होके अच्छा कॉलेज जो है वो यहाँ पे आपको मिले, तो इसके चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, अपग्रेड होके आपको अच्छा कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। बाकी डिपेंड करेगा कि सीट मैट्रिक्स क्या आता है, जिस कॉलेज को आप अपग्रेडेशन पे ले रहे हैं उसमें क्या ही आपका सीट मैट्रिक्स निकल के आता है। ओके, ये चीज़ है। कई सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें सीट मैट्रिक्स नहीं निकल के आता है, तो वो कॉलेज के अपग्रेडेशन के चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन इस बार अपग्रेड होने की सीट के आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जिन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और आपको जो भी कॉलेज अगर राउंड टू में मिलता है, राउंड टू में अगर आप फ्रेशली पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी कॉलेज आपको मिलता है तो आप स्टेट कोटा में ट्राई करेंगे। आपको अगर स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिलता है तो उसके बाद आप इस कॉलेज को अपग्रेड कराएंगे राउंड थ्री के लिए, और आप यहाँ पे सीट लेंगे। देखिए, फिर मॉपअप राउंड जो होते हैं ना, स्टेट के जो मॉपअप राउंड होते हैं वो एक रिस्की में मैं उसको मानता हूँ कि स्टेट कोटा के जो मॉपअप राउंड होते हैं उसमें उतनी सीट्स नहीं आती हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में राउंड थ्री में फिर भी जो है वो आपकी प्रीवियस ईयर देखें तो आपकी 3000 तक फिर भी सीट जो है वो काफ़ी सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट होके आ जाती हैं। 50%, 45% तक सीट वैकेंट होके आती है, लेकिन ये चीज़ आपको स्टेट कोटा में देखने को नहीं मिलती। स्टेट कोटा में ये चीज़ इसलिए देखने को नहीं मिलती क्योंकि जो नीचे के रैंक के बच्चे होते हैं वो कॉलेज ले लेते हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ, उनको जो कॉलेज मिलेगा वो बच्चे वो कॉलेज ले लेंगे, वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ओके, तो ये चीज़ है। अगर आपको राउंड टू में कॉलेज मिल गया और आपको स्टेट कोटा में भी कॉलेज मिल जाता है राउंड टू में, देन आपके पास चॉइस रहती है कि आपको किस में जाना है। आपको ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज को ही रखना है कि उससे रिज़ाइन करना है, कि फिर आपको स्टेट कोटा वाले कॉलेज से चलना है, तो ये चीज़ आप डिपेंड करिएगा। मेरा मेन मोटिव ये है इस चीज़ को समझाने का आप लोगों को कि यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा राउंड टू का जो कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा राउंड टू का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। फिर चाहे वो आप यहाँ पे ओवरऑल कैटेगरी वाइज देखें या फिर आप जो है यहाँ पे कॉलेज वाइज देखें, कट ऑफ कम जाएगा। अच्छे कॉलेज जो होंगे वो आपको लो रैंक पे मिल सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स की यहाँ पर 16,000 17,000 तक रैंक है, जिसको अभी जो है साउथ के कॉलेज का अलॉटमेंट मिला है, तो ये ईजिली इनको अब नॉर्थ के कॉलेज जो हैं वो राउंड टू में जो है वो यहाँ पे अलॉटेड हो जाएंगे, वो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अपनी मेन प्रेफरेंस लिस्ट जब आप राउंड टू की बनाएंगे, जब राउंड टू में चॉइस फिलिंग करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने स्टेट कोटा के ही कॉलेज को यहाँ पे प्रेफर करें तो बेनिफिट रहेगा। स्टेट कोटा के कॉलेज को प्रेफर करने के बाद फिर आप अपने बाकी के कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे रखें, ये चीज़ रहेगी। तो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करें या ना करें ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको अगर अभी तक MBBS की सीट नहीं मिली है राउंड फर्स्ट में किसी भी कोटा में, स्टेट कोटा हो फिर या फिर आपका ऑल इंडिया कोटा, अगर आपको MBBS की सीट नहीं मिली है, आपको कोई डाउट के बिना आपको ऑल इंडिया कोटा में मेरे ख्याल से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं पार्टिसिपेट करता, क्योंकि मुझे मतलब होना चाहिए आज की डेट में एक सीट से मतलब मुझे होना चाहिए। फिर मैं अपने कॉलेज को चूज़ करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं सभी कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर दूँ, मैं उन्हीं कॉलेज की चॉइस फिलिंग करूँगा जिसको अगर वो कॉलेज मुझे अलॉट हो जाते हैं तो उन कॉलेज को मैं 100% उस सीट को मैं यहाँ पे ले लूँगा। इस चीज़ के साथ आप लोग जाइए। अच्छे कॉलेज आपको कम रैंक पे इस बार मिलेंगे, प्रीवियसली या जिस रैंक पे मिले थे उससे नीचे आपको वो कॉलेज मिल सकते हैं। राउंड फर्स्ट में ऐसा चीज़ आपको देखने को नहीं मिली होगी कि आप लोग अभी देखेंगे राउंड वन का अलॉटमेंट, तो राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज आपको प्रीवियस ईयर मिले थे उससे अच्छी उसी रैंक पे या फिर उससे कम रैंक पे भी इस बार कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में अलॉटेड हुए थे और बच्चे उससे परेशान हुए थे।
इसका मेन चीज़ ये थी स्टूडेंट्स इस बार, क्योंकि जो नंबर जो है और रैंक जो है जिस हिसाब से वो इंक्रीज़ होके आई थी, और यहाँ पे स्टेट की मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे रिलीज़ नहीं की गई थी, इसलिए बच्चों ने अच्छे कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से लेने का ट्राई किया, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्टेट कोटा की कट ऑफ है वो यहाँ पे कम चली गई। मैं इस चीज़ को आपके साथ बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेट कोटा के कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पे राउंड 2 में गए हुए हैं और कितने बच्चे स्टेट कोटा से आने के बाद राउंड 2 में नहीं गए हैं, बच्चों में क्या डिफरेंस आया है। और नो डाउट ये चीज़ आपका डिफरेंस क्रिएट करेगी, इससे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल और केवल मेरा सजेशन आप लोगों को केवल इतना ही रहेगा, आपने ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट करा लिया है, कोई भी कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं मिला है, आपने स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट कराया, कोई भी कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं मिला। हो सकता है ऑल इंडिया कोटा में आपके पास दो चीज़ें बन के आई हो, या फिर आपने लिमिटेड चॉइस फिलिंग की हो, या फिर आपको कॉलेज मिला ही ना हो। ओके, ये चीज़ है। और स्टेट कोटा में कट ऑफ आपके ऊपर गया है, जो उसमें आपको नहीं मिल पाया कॉलेज 20,000 21,000 जहाँ तक भी ये क्लोज हो गया है। आप दोनों बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आइए, स्टेट कोटा राउंड 2 का वेट अभी मत कीजिए, क्योंकि इस बार ये ऑल इंडिया कोटा डू एंड डाई सिचुएशन नहीं है। आप ऑल इंडिया कोटा का मिला हुआ कॉलेज छोड़ आप स्टेट कोटा में भी ट्रांसफ़र यहाँ पे अपने आप को कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से अगर आप लोगों को केवल और केवल कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कि यहाँ पे ही आप जाएंगे या फिर इन कॉलेज में ही आप जाना चाहेंगे, देखिए अपने स्टेट तो आप हर स्टेट अपने प्रेफरेंस लिस्ट में तो हो गई, तो उनके साथ आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में चॉइस फिलिंग में जाइए। स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिला है आपको, तो स्टेट कोटा राउंड 2 के वेट करने से पहले आप यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टेट कोटा राउंड 2 की आप लोगों को जो अभी मेरिट लिस्ट वैकेंसी सीट मैट्रिक्स मालूम नहीं चलती है, जब तक आपका वो रिलीज़ नहीं की जाती है कि कोई नए बच्चे ऐड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे यूपी के बच्चों की बात करूँगा। हाँ, यूपी के बच्चों के लिए मैं एक बात यहाँ पे अब कर लेता हूँ। इस बार जो यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो राउंड 2 में नो डाउट थोड़े से बच्चे स्टेट कोटा में इंक्रीज़ होंगे, ये चीज़ है। और मॉपअप राउंड का जो कट ऑफ है, यूपी का मॉपअप राउंड का जो कट ऑफ है, जो प्रीवियसली जितना डाउनफॉल देखने को मिलता था उसमें, इस बार मेरी प्रेडिक्शन है कि उसमें वो उतना डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि होता क्या था कि जो बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में कॉलेज पहले के रूल्स के हिसाब से ट्रांसफ़र नहीं होते थे, अब बच्चे यहाँ पे स्टेट कोटा से में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो यूपी वगैरह के बच्चे जो हैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए ऑल इंडिया कोटा में। रजिस्ट्रेशन चालू है, चॉइस फिलिंग स्टार्टेड है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी सीट मैट्रिक्स इस बार आने दीजिए, मैं कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा और वही कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।